Everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic इम्यूनोपैथोलॉजी। इम्यूनोपैथोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम पहले स्टार्ट करने से पहले इम्यूनिटी की बेसिक चीज़ें देखेंगे, देन उसके पैथोलॉजीज़ पे जाएंगे। 2-3 वीडियो में हम उसके बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेंगे ताकि आपके पैथोलॉजी में आपके कंसेप्ट क्लियर रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे, इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि फिजियोलॉजी में हमने पढ़ी है। फिजियोलॉजी में ये सब चीज़ें देखी हुई है। इसको शॉर्ट में देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे, देन उसको पैथोलॉजीज़ पे जाएंगे। तो इम्यूनिटी क्या है? डिफाइन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम द इन्वाइडिंग इन्फेक्टियस एजेंट। तो इम्यूनिटी क्या होती है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है फ्रॉम द इन्वाइडिंग इन्फेक्टियस एजेंट, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब हो सकती है, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिफेंस करती है, हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। तो इम्यूनिटी की जैसे हमें फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी दो होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। अब हम पैथोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? उसके डिरेंज होने पे इम्यून का क्या क्या रिस्पॉन्सेस होता है वो हम उसके पैथोलॉजी में देखेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजी पहले थोड़ी रिवाइज करें, देन पैथोलॉजीज भी क्लियर होगी अच्छे से। तो नॉर्मली इनेट इम्यूनिटी होती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स कब करेगी? जब वो डिरेंज होगी। डिरेंज इन द वे एब्सेंट हो सकती है या डिफिशिएंट हो सकती है इम्यूनिटी। हाँ, अगर एब्सेंट और डिफिशिएंट हो इम्यूनिटी तो इसमें आ जाएगा इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज होएगी। हाइपर फंक्शन हो जाने लगे, मतलब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लगी, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगी और इनएप्रोप्रिएट में रिएक्ट कर रही है, तो इससे क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होएगी। फेलियर ऑफ रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, मीन्स जो इम्यूनिटी होती है वो अपने ही सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसको डिफरेंस नहीं पता चलता कि सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ का है। वो अपने ही सेल्फ को डिस्ट्रॉय करने लगी है, अपने सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो इससे क्या ऑटो इम्यून डिजीज कॉज होता है। पॉसिबल इम्यून डिसऑर्डर इनमें क्या होता है? इन विच द इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म आर सस्पेक्टेड इन देयर इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज और डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि जब उसकी कोई भी डिजीज़ हुए, फॉर एग्जांपल एमिलॉइडोसिस, जिसमें क्या प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, एक एमिलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होएगा किडनी में, टिश्यूज़ में ऐसे डिपोजिशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इसका जब इटियोपैथोजेनेसिस, इसका जब कॉज देखेंगे एमिलॉइडोसिस का, तो उसमें क्या सस्पेक्टेड होता है? इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म आर सस्पेक्टेड। इन शॉर्ट मीन्स जो इम्यूनिटी जो होती है इनडायरेक्टली किसी चीज़ को कॉज करवाती है और उसमें क्या करती है? उसको कॉज करवा रही है, जो कि उसके जब इटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे तो उसमें इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म आज सस्पेक्टेड होते हैं। तो किसमें आ जाएंगे? पॉसिबल इम्यून डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं उसमें आ जाएंगे। एग्जांपल एमिलॉइडोसिस होएगा। दैट्स इट। ये था नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन। देन पार्ट 2 में हम इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी को शॉर्टली देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, जिससे हम बेसिकली इसके शॉर्ट में इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी को देखेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल और इनबॉर्न फर्स्ट डिफेंस लाइन अगेंस्ट द इन्वाइडिंग पैथोजन। तो ये क्या एक नेचुरल और फर्स्ट लाइन डिफेंस करती है, जो भी इन्वाइडिंग पैथोजन्स होते हैं या फिर वायरस, बैक्टीरिया, उनके लिए क्या फर्स्ट लाइन डिफेंस करती है और ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है फ्रॉम द जब से हम इनबॉर्न से ये प्रेजेंट होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी ये क्या होती है? स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द इन्वाइडिंग पैथोजेंस। ये स्पेसिफिकली क्या करती है? डिफेंस करती है फ्रॉम द इन्वाइडिंग पैथोजेंस के लिए अलग तरीके से, सबके लिए अलग अलग वे से क्या करती है? डिफेंस करती है, एक स्पेसिफिक वे से डिफेंस करती है। रिस्पॉन्स टाइम जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो रैपिड विद इन अ मिनट टू फ्यू आवर्स में ये क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन है तो ये क्या इनका जो क्या होता है वो रिस्पॉन्स रैपिडली करती है विद इन अ फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स। अडेप्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और विद इन द 4 to 7 डेज में ये रिस्पॉन्स करेगी। इन एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, लैक एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मतलब जो भी पैथोजन से हुए उसके लिए वो एक एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी, मतलब जो भी एंटीजन, जो भी इन्वाइडिंग पैथोजन्स आए उसके लिए एक स्पेसिफिक तरीके से ये डिफेंस नहीं करती है, सबके लिए एक वे से ही डिफेंस करती है। चाहे कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस आए, सबके लिए ये एक वे से डिफेंस करती है, सबके लिए एक पाथवे उसी से डिफेंस कर रही है। बट अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है? हर चीज़ के लिए, हर एक पैथोजेंस, एंटीजेंस के लिए वो अलग अलग वे से, स्पेसिफिक वे से डिफेंस करती है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी इनेट इम्यूनिटी में नॉट प्रेजेंट होती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है। जैसे इसलिए तो ये क्या करते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी में इनमें प्रेजेंट होती है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो उसी सेम पैथोजन से उसका क्या होता है वापस आती है बॉडी में, तो वो एंटीबॉडी बना के रखती है और उनसे फाइट करती है, डिफेंस करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करवाती है, क्योंकि इनके पास मेमोरी होती है, तो पहले से एंटीबॉडी बना के रखती है। जैसे ही वो एंटीजन वापस दोबारा इनकाउंटर करता है हमारे बॉडी में तो वो एंटीबॉडी रिलीज़ करती है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, उसमें क्या होता है? फर्स्ट टाइम जब होता है तो एंटीबॉडी बना के रख लेती है बॉडी, बिकॉज उनके पास मेमोरी होती है। देन सेकेंड टाइम जैसे ही वो होता है, वापस इनकाउंटर होता है, तो वो एंटीबॉडी के थ्रू उसको क्लियर कर देगी।
एंटीजेंस को चिकन पॉक्स के। की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इनेट इम्यूनिटी के? एपिथेलियल बैरियर हो गया, एपिथेलियल बैरियर इसके कंपोनेंट्स है। उसमें क्या होता है? स्किन और म्यूकोसा जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म करवाती है माइक्रोब से। सेलुलर डिफेंस में कौन कौन से सेल्स होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, जेनरेटिक सेल, नेचुरल किलर सेल एंड मास्ट सेल्स होते हैं। सॉल्युबल मीडिएटर्स, काइनिन्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर, तो टोड लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, नोड लाइक रिसेप्टर, रिग लाइक रिसेप्टर एंड सी टाइप रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके की कंपोनेंट्स है वो। देन एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, एंटीबॉडीज होती है। सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी के थ्रू ये क्या कर इसके पास ये की कंपोनेंट्स होते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के। देन मेजर फंक्शन क्या है इनेट इम्यूनिटी का? इनिशियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाना, एंटीवायरल रोल प्ले करती है। इनिशिएशन एंड डायरेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट एडेप्टिव इम्यून्स, जैसे कि इनिशिएशन करवाती है एंड डायरेक्शन करवाती है, वो जाके डायरेक्शन करवाएगी टू सबसिक्वेंट अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे डेंड्राइटिक सेल है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग का वर्क करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करवाते हैं टू द टी लिम्फोसाइट। देन टी लिम्फोसाइट जो कि क्या अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, देन वो आगे वर्क करता है। देन ये था जैसे कि इसमें यही है कि इनिशिएशन एंड डायरेक्शन एंड सबसिक्वेंट अडेप्टिव रिस्पॉन्स। और इसका मेन क्या फंक्शंस होते हैं? रिकॉग्नाइज ऑफ सेल फ्रॉम द नॉन सेल्फ एंटीजन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एंटीजन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करवाती है अगेंस्ट द एंटीजन। स्पेसिफिक ये क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी को और स्पेसिफिक इम्यूनिटी ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करवाती है अगेंस्ट द एंटीजन। डेवलप इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इनके पास मेमोरी होती है। सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करवाती है। ये इसके मेजर फंक्शंस है। ये इन शॉर्टली हमने इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी देख ली है ये इम्यूनिटी के चैप्टर में। दैट्स इट। इस वीडियो में हमने इम्यूनिटी के बेसिक इंट्रोडक्शन देखे और उसके बाद इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी देखा, जो कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी की थोड़ी चीज़ें पता होना चाहिए। तो बेसिक ये चीज़ें देखिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऑर्गन एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम शॉर्टली देख लेंगे।